हेलो दोस्तों, आप सबसे पहले गूगल पे आएँगे, यहाँ पे भूलेख यूपी लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप भूलेख लिखेंगे, आपके सामने यहाँ पे भूलेख का लिंक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भूलेख लिखा गया है, आपको सबसे पहले उस वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए राजस्व उत्तर यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो राजस्व परिषद भूलेख खतौनी का यहाँ पे डैशबोर्ड है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। चाहे आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी में भी ओपन करेंगे दोस्तों, आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ से सबसे पहले आपको दिया गया है राजस्व ग्राम खतौनी का कोड जाने, भूखंड यहाँ पे घाटे का यूनिक कोड जाने, उसके बाद यहाँ पे वादग्रस्त होने की स्थिति और घाटीग्रस्त विक्रय की स्थिति। और दोस्तों हमें यहाँ पे खतौनी को देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड लास्ट में। लेकिन हमको दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है सही तरीके से, अगर आपको खतौनी को यहाँ पे देखना है, खतौनी को आप खाता संख्या या गाटा संख्या, खसरा नंबर या फिर नाम से या फिर दिनांक से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और अपना खतौनी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपको दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे पहले लास्ट से यहाँ पे दूसरे नंबर पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें, इस पे क्लिक करना है दोस्तों। अगर आप सेकंड नंबर पे यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, अगर आप इस पे अंश निर्धारण की नकल देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे सिर्फ खसरा नंबर से ही आप खतौनी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो जो है हम यहाँ से नाम से भी और खाता संख्या, गाटा संख्या किसी से भी अपना यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सर्च करके, और आपको नाम से भी और खसरा नंबर और खतौनी नंबर से भी मैं आपको यहाँ पे नकल दिखाऊँगा। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करने के लिए माँगेगा, जो भी यहाँ पे दिया गया है कैप्चा कोड, हमको इसमें सही-सही से फ़िल अप करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए खतौनी का डैशबोर्ड ओपन हो गया। सबसे पहले यहाँ पे आपको जनपद चूज़ करना है। उत्तर प्रदेश के जिस भी ज़िले में आप रहते हैं, वहाँ का खतौनी अगर आपको देखना है, यहाँ पे अपने ज़िले, जनपद का नाम चूज़ करेंगे। जैसे ही आप उसमें अपने जनपद का नाम चूज़ कर लेंगे दोस्तों अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद आपके सामने फिर तहसील का यहाँ पे कॉलम दिया गया है। आपको यहाँ पे जो भी आपकी तहसील होगी, जहाँ की भी आपको खतौनी देखना, आप अपना यहाँ पे तहसील चूज़ करेंगे। तहसील चूज़ करने के बाद तो उस तहसील के अंतर्गत जितने भी ग्राम हैं दोस्तों, यानी गाँव का नाम है, ग्राम सभा का नाम है, सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप ग्राम सभा का यहाँ पे पहला अक्षर भी चूज़ करके डायरेक्ट अपने ग्राम सभा के लिस्ट पे जा सकते हैं। जो भी आपके गाँव का नाम होगा, यहाँ पहले अक्षर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप वहाँ पहुँच जाएँगे। तो हमने यहाँ पे अपना चूज़ कर लिया। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे ऊपर देखने को जो मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे सबसे पहले आप खसरा या गाटा संख्या पे क्लिक करके यहाँ पे उसका नंबर डाल के आप खोजे पे क्लिक करके अपना यहाँ पे नकल देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर आपको खाता न संख्या पता है तो आप इस पे क्लिक करके उसके द्वारा खोज सकते हैं। अगर आपको खातेदार के नाम से खोजना है तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे खोज सकते हैं। अगर आपको नामांतरण दिनांक पता है तो आप इससे भी क्लिक करके यहाँ से आप दिनांक का या डेट डाल के आप यहाँ अपना खतौनी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे खसरा संख्या पे क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज़ और, यहाँ पे आपको कोने में फसली वर्ष दिया रहता है, इसको भी ध्यान से देख लेना है। आपका वर्तमान फसली वर्ष पे क्लिक होना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको दोस्तों यहाँ पे फसली वर्ष 14-19 और डैश यहाँ पे 14-24 जो दिया गया है उस पे आपको यहाँ पे क्लिक करके उसको यहाँ पे चूज कर लेना है ध्यानपूर्वक, नहीं तो आपकी खतौनी नहीं निकलेगी, एरर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे अपना वर्तमान फसली वर्ष पे चूज कर लेता हूँ। तो वर्तमान फसली वर्ष जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद अब यहाँ पे मैं अपना खसरा संख्या टाइप करूँगा और खोजे पे जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको खसरा संख्या दिखाई देगा। उसके बाद आपके खेत का जो है रजिस्ट्रेशन संख्या भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस रजिस्ट्रेशन संख्या द्वारा हम जो है पीएम किसान जब ऑनलाइन करते हैं, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन सम्मान निधि में, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो पूछता है, हमारा लैंड का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी हमारी भूमि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यही है दोस्तों। आप इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, भविष्य के लिए आपको कहीं भी काम दे सकता है इस रजिस्ट्रेशन नंबर को। आपको यहाँ पे मिला लेना है, उसके बाद इस पे एक टिक लगाना है। जैसे आप इस पे टिक लगाएंगे आपको यहाँ पे उद्धरण देखे हाईलाइट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे उद्धरण खतौनी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कैप्चा कोड मांगेगा। आपको इस पे कैप्चा कोड डाल के जैसे ही ओके करेंगे, देखिए आपका
ज़मीन का पूरा विवरण जो है दोस्तों यहाँ पे खाता का पूरा जो है विवरण यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इधर आपका नाम, उसके बाद यहाँ पे आपका खसरा संख्या और यहाँ पे दोस्तों आपका खाता संख्या कोने में दिखाई देता है। तो यहाँ पे खाता संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे खसरा संख्या देख सकते हैं। उसके बाद पूरा क्षेत्रफल आपकी भूमि का जो है ज़मीन का यहाँ पे हेक्टेयर में क्षेत्रफल दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से खतौनी आपके सामने यहाँ पे दिखेगी। चलिए मैं आपको दोस्तों यहाँ पे खाता संख्या पे सर्च करेंगे तो अगर यहाँ पे आपको खाता संख्या पता है, आप उसको डालेंगे, आपका नाम दिखाई देगा। और मैं यहाँ पे खातेदार के नाम द्वारा आपको यहाँ पे खोज के दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ खातेदार के नाम पे जैसे ही खोजिए पे सर्च किया, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है हिंदी में, जिससे भी आपका नाम है, एक अक्षर या दो अक्षर जो भी है आपका नाम, उसका यहाँ पे टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं इनका दो अक्षर नाम टाइप करके खोजे पे, जैसे ही यहाँ खोजे पे हम क्लिक करेंगे, उनके नाम से जितने भी लोग रहेंगे सबका यहाँ पे नाम आ जाएगा। और नाम के सामने यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे दिख रहा है वो सब खाता संख्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका खाता संख्या भी दिखाई देगा। उसके सामने आपका नाम, फिर उनके पिता का नाम। अब उनको उनके नाम और उनके पिता के नाम से जो भी खातेदार है खतौनी में, जिसका भी नाम है, उनके नाम, उनके पिता के नाम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको सर्च करिए। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सामने जो दिया गया वहाँ पे दिख रहा है 342, 343, 450, जो भी यहाँ पे है सब खाता संख्या दिया गया है, उसको कहीं पे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद दोस्तों या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपको यहाँ पे निकालना है खाता संख्या, आप उधड़ देखे पे आप यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्स लॉक को ऑन करके उसके बाद आप यहाँ पे बड़े अक्षर में सब कोड डालने के बाद आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपके सामने देखिए इनका नाम के साथ इनका यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे उनका गाटा संख्या, खसरा संख्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस वाले कॉलम में आपको खसरा संख्या, गाटा संख्या और उसके बाद यहाँ पे जो अराजी नंबर होता है सब एक ही होता है, यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पे खाता संख्या कोने में दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा हेक्टेयर क्षेत्रफल जो भी होगा यहाँ दिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ पे उनका नाम और पिता का नाम दिखाई देगा। अगर कोई आदेश हुआ है तो आपको आदेश यहाँ पे दिखेगा। जैसे अगर किसी ने यहाँ पे वरासत करवाया है या ज़मीन में कुछ और कार्य हुए हैं तो इस पे दिखाई देगा। और डिटेल जानने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे जो आपका खसरा संख्या दिया गया है 826, आपको इसके ऊपर भी क्लिक करना है। जैसे हम मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको 826 के ऊपर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 826 के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे कंट्रोल P दबा के यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ क्षेत्रफल दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या, और मैं 826 पे अब चलिए क्लिक करता हूँ। 826 पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे खसरा संख्या पे, आपके सामने यहाँ पे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से संबंधित इस गाटे में जो भी परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, सारी स्थिति यहाँ पे दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिसकी भी स्थिति यहाँ पे देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए बैंक में आपका बंधक है कि नहीं, कोई लोन है, या फिर खसरा संख्या से संबंधित यहाँ पे संपत्ति का कोई विवरण देखना चाहते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का विवरण देखना चाहते हैं, और यहाँ पे भू घाटे का नक्शा, अगर इसका नक्शा आप देखना चाहते हैं इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई हुआ है, यानी दोस्तों अगर आपको इस पे देखना है ज़मीन के ऊपर कोई मुकदमा या फिर किसी प्रकार की कोई स्थिति अगर न्यायालय की तरफ से चल रही है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे क्लिक करके अपना स्थिति इसका चेक कर सकते हैं। कोर्ट से संबंधित यहाँ पे भी देख सकते हैं स्थिति जानने के लिए। घाटे पे अगर किसी प्रकार की ई कोर्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे उसको देख सकते हैं। अगर विक्रय संबंधित यानी आपकी ज़मीन भूमि यहाँ पे बेच दी गई है, कोई इसके ऊपर कार्रवाई हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। नक्शा देखने के लिए इसका यहाँ पे चौथे नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। तो शिकायत करने के लिए 5वें नंबर पे यहाँ पे, तो इस तरह आपको जो भी ज़रूरत है आप उस पे क्लिक करके वो भी यहाँ पे डिटेल उसका पूरा देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपको खसरा संख्या यानी गाटा संख्या अराजी नंबर पे क्लिक करके दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे भू नक्शा देखता हूँ और वार्ड संख्या ग्रस्त होने की, यहाँ दूसरे नंबर पे क्लिक किया, देखिए हमको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की राजस्व न्यायालय कंप्यूटरकृत किसी प्रकार की यहाँ पे कोई प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं है इस ज़मीन के ऊपर। और यहाँ पे गाटा भूखंड गाटा के नक्शा पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए इसका नक्शा यहाँ पे ओपन होगा, अभी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप 2023 लिखने के बाद जैसे